बच्चों, आज हम एक भाई बहन की जोड़ी की कहानी सुनेंगे। यह एक लोक कथा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक भाई अपनी बहन से मिलने के लिए भयंकर कठिनाइयों का सामना करता है। बिना अपने प्राणों की चिंता किए वह उससे मिलने जाता है और दूसरी तरफ किस प्रकार उसकी बहन अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर उसके साथ चल देती है और अपने भाई को काल के मुंह से खींचकर बाहर लाती है। बच्चों, यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, जैसे सभी गांव होते हैं वैसा ही। वहां पर एक साहूकार का बेटा जिसका नाम रामा है और उसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, अपनी माँ के साथ रहता था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते, व्रत त्यौहार मनाते। एक बार दीपावली का त्यौहार आया। सभी प्रसन्न थे। पूरे गांव में उत्सव था। सभी ने दीपावली हर्षोल्लास से मनाई। एक दूसरे से मिले और प्रणाम किया, पैर छुए, मिठाइयाँ खाई। फिर दूसरे दिन गोवर्धन का त्यौहार आया। तब सभी ने मिलकर अपने अपने पशुओं की पूजा की और अपने घरों के बाहर गोवर्धन बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा की एवं एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। गोवर्धन के बाद दूसरे दिन भाई दूज आता है, यह हम सभी जानते हैं। इस दिन सभी बहनें अपने अपने भाइयों के तिलक लगाकर मुंह मीठा कराती हैं और भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। और भाई भी अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है एवं बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा करती है। बच्चों, भाई दूज वाले दिन रामा अपने घर के पास ही एक पेड़ की छांव में बैठा था। तब वह देखता है कि वहाँ से कई लोग निकल रहे हैं और सभी पुरुषों के माथे पर तिलक लगा हुआ है और कलाई में कलावा बंधा हुआ है। जब वह सभी को ऐसे ही देखता है तो वह उनमें से एक से पूछ लेता है कि अरे भाई, यह तो बताओ आज क्या है जो तुम सभी ने तिलक लगा रखे हैं। तब वह व्यक्ति रामा से कहता है, क्यों, तुझे नहीं पता कि आज भाई दूज है और यह भाई बहन का त्यौहार है। तब रामा कहता है, नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी तो मेरे कोई बहन है ही नहीं, तो मैं क्या जानूं। उस समय वहाँ गांव के 2-4 बुजुर्ग रुक जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे कैसे नहीं है तेरी बहन, जा अपनी माँ से पूछ। तब वह भागा भागा अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, गांव के लोग कहते हैं कि मेरी भी एक बहन है, तुम बताओ सच क्या है। तब पहले तो उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। फिर उसके बार बार पूछने पर वह कहती है, हाँ है तो, परंतु बहुत दूर रहती है। उसकी शादी मैंने तभी कर दी थी जब तू बहुत छोटा था। तब रामा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं भी अपनी बहन से मिलने जाऊँगा। उस समय उसकी माँ कहती है, नहीं रामा, तेरी बहन अच्छी नहीं है, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वह तुझसे बात भी नहीं करेगी। परंतु रामा नहीं मानता, वह जाने की जिद करने लगता है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है और कहती है, देख बेटा, वह दूसरे गांव रहती है और हमारे और उसके गांव के बीच घना जंगल भी पड़ता है, वहाँ बहुत डर है, तू मत जा। परंतु रामा तो अपनी बहन, जिसका नाम माला है, उससे मिलने की जिद पकड़ लेता है और कहता है, माँ, कुछ भी हो जाए, परंतु एक बार तो मैं अपनी बहन से मिलकर ही आऊँगा। तब अगले ही दिन वह अपनी बहन के घर का रास्ता अपनी माँ से पूछकर उसके गांव की ओर चल देता है और चलते चलते वह जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगती है, पर वह अपनी बहन से मिलने की लगन में आगे बढ़ता ही रहता है। तभी अचानक उसके सामने शेर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। उस समय वह बिना भयभीत हुए उस शेर से कहता है, हे जंगल के राजा सिंह, तू मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर तू मुझे खा जाना। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि क्या शेर उसे आगे जाने का रास्ता देगा या नहीं।